नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का दृग द टारगेट में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में। तो आइए देख लेते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजनों का वर्गीकरण हम 8 प्रकार से कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं वो कौन कौन से प्रकार हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ, उष्ण और संयुक्त। इन 8 प्रकारों से हम व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। और सबसे पहले आइए हम लोग देख लेते हैं कि क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो क वर्ग की बात करें तो इसमें आपका आता है क, ख, ग, घ और अंग। च वर्ग की बात करें तो इसमें आता है च, छ, ज, झ और य। ट वर्ग की बात करें तो इसमें आपका आता है ट, ठ, ड, ढ, ड़। त वर्ग की बात करें तो इसमें आता है त, थ, द, ध, न। प वर्ग की बात करें तो इसमें आपका आएगा प, फ, ब, भ और म। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अंतस्थ व्यंजन की। तो अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण आते हैं य, र, ल और व। उष्ण व्यंजन की बात करें तो इसमें भी 4 वर्ण आते हैं स, बड़ा स, मूर्धन्य स, छोटा स और ह। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो इसमें भी 4 वर्ण आते हैं। कौन से? छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ जो है यह आपका क और स से मिलकर बना है। त्र जो है त और र से मिलकर बना है। ज्ञ जो है ज और य से मिलकर बना है। स्र जो है स और र से मिलकर बना है। इस चीज़ को हमको विशेष ध्यान रखना है। अधिकतर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि छ किससे किससे बनकर मिला है, तो को और स से। और विशेष ध्यान इसका भी रखना है कि ये जब ऑप्शन देगा तो क के नीचे हलंत लगा रहना चाहिए या त के नीचे हलंत लगा रहना चाहिए, वही वाला ऑप्शन सही होता है। उसके बाद दूसरा इससे प्रश्न कैसे पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि छ का क्रम वर्णमाला में किस वर्ण के बाद होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि क के बाद। उसी प्रकार से अगर त्र का पूछ लिया जाए तो कहेंगे कि त के बाद। उसी प्रकार अगर ज्ञ का पूछ लिया जाए तो कहेंगे ज के बाद। और स्र का पूछा जाए तो कहेंगे कि बड़े स के बाद। आइए और कुछ हम देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। आइए देखते हैं थोड़ा सा इसको। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, कौन कौन से हैं, तो आइए देख लेते हैं इसको भी हम लोग। स्पर्श व्यंजनों की बात करें तो क से लेकर म तक, क से लेकर म तक ये जो 25 वर्ण हैं इनको हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। आइए और देख लेते हैं। उसके बाद लिखा है कि र और ढ को हम लोग द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि र और ढ को द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। उसी प्रकार हम लोग ध्यान रखते हैं कि य और व को हम लोग अर्ध स्वर कहते हैं। य और व को हम लोग अर्ध स्वर कहते हैं। और देख लीजिए र को हम लोग लुंठित वर्ण कहते हैं। र जो है इसको हम लोग लुंठित वर्ण कहते हैं। अरे र को लुंठित वर्ण कहते हैं। उसी प्रकार ल को हम लोग पार्श्विक वर्ण कहते हैं। इन सभी बातों का ध्यान रखना है। ये सभी चीज़ें परीक्षाओं में पूछी जाती है। हलंत ह के नीचे हलंत लगा हो या ये संकेत हो जिसको हम लोग काकल्य वर्ण कहते हैं। उसी प्रकार से पहले जो है कि झ को इस प्रकार से लिखा जाता था, लेकिन अब इसका प्रयोग जो है हमारे वर्णमाला में नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग अमानक वर्ण कहते हैं। क, ख, ग, ज और फ अगर इनके नीचे नुक्ता लगा हो तो इनको हम लोग आगत या अरबी फारसी के शब्द कहते हैं। इनको हम लोग आगत और अरबी फारसी के शब्द कहते हैं। एक बार आइए पुनः हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि क से लेकर और म तक जो वर्ण हैं
इनको हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ल और ढ को हम लोग द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ल और ढ को हम लोग द्विगुण व्यंजन कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि य और व को हम लोग अर्ध स्वर कहते हैं। र को लुंठित कहते हैं और ल को पार्श्विक वर्ण कहते हैं। उसी प्रकार से और चीज़ें ध्यान रखना है कि ह को हम लोग स्वर यंत्र मुखी कहते हैं। और एक बात, ह को हम लोग स्वर यंत्र मुखी कहते हैं। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने देखा कि व्यंजनों का वर्गीकरण। तो आज तक ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। अब इसके आगे जो है कि हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।